D5 हिंदी चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रदीप शाही स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप न्यूज़, दिन भर की सबसे खास खबरें। सबसे पहले भगवंत मान यानी कि भगवंत मान का शपथ समागम जो खटखड़ कला में कल यानी कि 16 मार्च को होने जा रहा है। इस शपथ समागम में भगवंत मान ने यह भी कहा है कि वह अकेले मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे, जबकि पंजाब की समूची जनता मुख्यमंत्री पद पर आसीन होगी। उन्होंने इस समागम में शामिल होने के लिए नामवर गायक गुरदास मान को खास तौर से न्योता भी भेजा है और गुरदास मान ने बधाई देते हुए उस न्योते को स्वीकार भी कर लिया है। अगली खबर, भगवंत मान ने अपने संगरूर संसदीय क्षेत्र से त्याग पत्र लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दिया है। त्यागपत्र देने के बाद भगवंत मान ने कहा कि वह एक बार फिर पंजाब की जनता के लिए सेवा करने में तत्पर हो गए हैं। पहले उन्हें केवल एक संसदीय क्षेत्र की सेवा का भार मिला था, परंतु वह अब समूचे पंजाब की सेवा करने में अग्रसर रहेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह आने वाले दिनों में पंजाब की संसदीय क्षेत्र संगरूर से किसी अच्छे आदमी को निर्वाचित करने में अपना योगदान भी देंगे। अगली खबर, सरेआम कत्ल यानी कि इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल की नकोदर के पास एक कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इसके लिए कई लोग अपने आप को जिम्मेवार मान रहे हैं, जिन्होंने उन्होंने कहा है कि संदीप नंगल को उन्होंने गोली मारकर कत्ल किया है। इसमें खास तौर से लॉरेंस बिश्नोई का नाम प्रमुख तौर से सामने आ रहा है। वहीं शानदार सफाया यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से श्रीलंका की टेस्ट सीरीज में 2-0 से करारी पराजय करते हुए अजय बढ़त प्रदान की है। यह सफलता रोहित शर्मा की कप्तानी में हासिल की गई है। लगातार 15 मैच जीतने में रोहित शर्मा का मुख्य योगदान रहा। रोहित शर्मा ने फुल टाइम कप्तानी बनने के बाद वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और अब श्रीलंका पर लगातार जीत दर्ज की है। पेंशन पर कैंची यानी कि हरियाणा की एक बड़ी खबर। हरियाणा में तकरीबन 3.25 लाख पेंशन धारकों की पेंशन से वंचित कर दिया गया है। इन लोगों को इसलिए पेंशन से कटौती की गई है। इन लोगों के परिवार की आय जो निर्धारित सीमा होती है उससे अधिक पाई गई, इसलिए हरियाणा सरकार ने पेंशन से इन्हें वंचित कर दिया है। अगली खबर, हार से हुई हाहाकार। कांग्रेस व अन्य पराजित उम्मीदवारों की एक बैठक कांग्रेस भवन में चंडीगढ़ में आयोजित की गई, जो हरीश चौधरी की अगुवाई में पूर्ण हुई। इस बैठक में मालवा जोन 1 और 2 के लोग मौजूद रहे, जिसमें खास तौर से नवजोत सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी, बलबीर सिद्धू, भारत भूषण आशु के अलावा बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने शिरकत की और मंथन किया कि आखिर इस हार का क्या कारण रहा। वहीं बस्सी पठाना के उम्मीदवार और पूर्व विधायक गुरप्रीत जीपी ने इस हार के लिए चन्नी को पूर्ण तौर से जिम्मेवार ठहराते हुए कहा कि अगर नवजोत सिद्धू को इस विधानसभा चुनावों में जिम्मेवारी सौंपी जाती तो यहां पर कम से कम 50 सीटें कांग्रेस आसानी से जीत लेती। इसके अलावा मंथन भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया चंडीगढ़ में, जिसमें मंथन किया गया कि आखिर पिछले बार के चुनावों की तुलना में सीटों का कम होना क्या रहा। आपको बता दें कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के पास 3 सीटें थी जो कम होकर 2 रह गई हैं। इस मीटिंग में अश्विनी शर्मा, पवन राणा और जीवन गुप्ता खास तौर से मौजूद रहे। इन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस बार के चुनाव में हमने पहले चुनावों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है और इसको हम लगातार आगे जारी रखेंगे। क्यों हुई इतनी करारी हार?
यह है अकाली दल से संबंधित। अकाली दल की बैठक अकाली दल के सुप्रीमो सुखबीर बादल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई, जिसमें हारे हुए प्रत्याशी व विजेता प्रत्याशी सभी ने शिरकत की और एक दूसरे के ऊपर आरोपों का सिलसिला जारी रहा। तब सीनियर प्रवक्ता अकाली दल के दलजीत चीमा ने कहा कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की जगह हम इस पर चर्चा करें कि आखिर ये हमारी क्यों हार हुई है, और इसके लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। मौजां ही मौजां, यानी कि हिमाचल के मंत्रियों की और विधायकों की मौज लग गई है। हिमाचल सरकार ने मंत्रियों और पूर्व विधायकों को और मौजूदा विधायकों को खास तौर से एक सैर सपाटे के लिए फंड आरक्षित कर दिया है। यह फंड है 4 लाख रुपए का, 4 लाख 1 साल का, यानी कि 5 सालों में आपको 20 लाख रुपए तक सैर सपाटे के लिए राशि मिल सकेगी। यह राशि पहले 1 माह के लिए 2.5 लाख रुपए साल थी। पहले साल यानी कि 2.5 लाख थी, जो बढ़ाकर अब 4 लाख रुपए कर दी गई है। इसके लिए समय सीमा कोई भी निर्धारित नहीं की गई है, चाहे इस फंड को मंत्री या विधायक 2 दिन में खत्म कर दें या 1 साल में। अगली खबर, खुशी की लहर। सिखों में खुशी की लहर इस बात से आ गई है कि हवाई जहाज की यात्रा के दौरान अब किसी भी सिख यात्री को या सिख मुलाजिम को किरपान पहनने के लिए मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। ये फैसला जारी कर दिया गया है उड्डयन विभाग की ओर से, और इसके ऊपर जानकारियां मिली हैं कि 6 इंच की किरपान कम से कम और अधिक से अधिक 9 इंच की किरपान को सिख धारण करके जहाज में सफर कर सकते हैं। जी, अगला है आदेश। अगली खबर है हमारी आदेश। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के साथ ही नया फरमान जारी हो गया है। इस फरमान के तहत 17 पूर्व कैबिनेट मंत्रियों और 40 विधायकों को अपने फ्लैट खाली करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश तुरंत से प्रभावी हैं और इसके लिए 15 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस दौरान सभी मंत्रियों को और पूर्व विधायकों को तुरंत अपने फ्लैट खाली करने होंगे। आपको यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले पंजाब सरकार ने, यानी कि भगवंत मान की सरकार की ओर से 122 पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों की सुरक्षा को वापस लेने के भी आदेश जारी किए गए थे। यह था हमारा टॉप न्यूज़ प्रोग्राम। देखते रहिए D5 चैनल हिंदी, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हम आपके समक्ष इसी तरह के रोचक खबरें और दिन भर की बड़ी जानकारियां आपके समक्ष पेश करते रहें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।